जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों हम आपके लिए रात को 9 बजे संविधान की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी क्लास नंबर 3 है। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था। रिपीट करते हैं क्वेश्चन। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था। ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2006 में, 2000, ऑप्शन सी है 2002 में, ऑप्शन डी है 2000 में। तो दोस्तों बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो दोस्तों ये किया गया था आंसर ऑप्शन नंबर सी 2002 में किया गया था। दोस्तों ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन लिए हमने, जो पिछले वर्ष की परीक्षा में, जैसे कि दोस्तों जो भी एग्जाम हो चुके हैं सभी क्वेश्चन वही लिए हमने और आने वाले एग्जाम के में पूछे जाएंगे दोस्तों क्वेश्चन। तो चलिए 2002 में कब किया गया था दोस्तों ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 के 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रावधान किया गया है इसमें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद के संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मामलों में कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद के संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद ऑप्शन बी है अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25। तो कौन सा करता है दोस्तों। तो ये करता है आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 22 करता है दोस्तों, अनुच्छेद 22। चलिए दोस्तों अनुच्छेद 22 करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुछ शर्तें होती हैं दोस्तों, जैसे कि गिरफ्तार कारण, जैसे कि गिरफ्तार के कारण जानने का अधिकार और अपनी रुचि अधिवक्ता से परामर्श एवं बचाव का अधिकार। और गिरफ्तारी जैसे गिरफ्तार कर लेते हैं दोस्तों तो 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के गिरफ्तार में से 24 घंटे के अंदर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने का अधिकार। और दोस्तों मजिस्ट्रेट के अधिकार चौथा है दोस्तों आपका, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षक से निरुद्ध न किए जाने का प्राधिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ये दोस्तों को पूछा गया था एसएससी जीडी 2023 में। एसएससी जीडी 1 फरवरी 2023 में। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद बी है अनुच्छेद 47, अनुच्छेद सी है अनुच्छेद ऑप्शन सी है अनुच्छेद 35, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 10। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है आंसर। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 10, सॉरी अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 दोस्तों, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों की और स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है दोस्तों, ये गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 10 जो है दोस्तों आपका, अनुच्छेद अनुच्छेद 10 है आपका दोस्तों, अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 35 है दोस्तों आपका, अनुच्छेद 35 रखता है अस्पृश्यता के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति, अस्पृश्यता से संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति रखता है दोस्तों अनुच्छेद 35। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है, यानी कि गलत है दोस्तों। किसी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य यानी कि गलत पूछा है दोस्तों। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।
चलिए दोस्तों ऑप्शन बताते हैं हम आपको। पहला ऑप्शन है आपका, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। सही बात है दोस्तों। यह धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सही है दोस्तों ये भी। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये भी दोस्तों सही है। और ऑप्शन डी है आपका, यह इसमें उल्लेख है कि आज राज्य का अपना धर्म होता है। दोस्तों यही गलत है आपका, यही हमारा आंसर है। यही गलत है आपका, यही हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं दोस्तों। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से दोस्तों 28 तक है। अनुच्छेद 28 तक है। और दोस्तों अनुच्छेद 25 में दोस्तों आपका अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 26 में क्या है दोस्तों आपका, अनुच्छेद 26 में आपका क्या है, अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 27 में क्या है दोस्तों आपके, अनुच्छेद 27 में दोस्तों धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करारोपण। धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करारोपण। और अनुच्छेद 28 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 28 में आपका है शिक्षा संस्थाओं के धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को प्रतिषेध करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा करता है। तो ये करता है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 करता है दोस्तों। और अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 21 में हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण अधिकार। और अनुच्छेद 22 में क्या है आपका, अनुच्छेद 22 में है दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विरोध संरक्षण कर उपलब्ध कराता है। और अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों आपका, अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराध के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण। अब अनुच्छेद 20 में है आपका अपराध के लिए दोष सिद्ध में संबंध में संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो कौन सा करता है दोस्तों बताइए। तो ये करता है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंसर है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 करता है दोस्तों। अनुच्छेद 23 मानव, अनुच्छेद 23 में दोस्तों मानव बलात् श्रम यानी कि जबरन व दुर्व्यवहार को प्रतिबंध करता है। और अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 19 में क्या है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 20 में क्या है आपके दोस्तों, अनुच्छेद 20 में है आपका, अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। और दोस्तों अनुच्छेद 25 में क्या है आपका, अनुच्छेद 25 में दोस्तों अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप मनाने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है। यानी कि मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो कौन करता है दोस्तों बताएंगे। तो ये करता है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है। अनुच्छेद 23 द्वारा घोषित अपराध के लिए संविधान के अनुच्छेद 35 तक अंतर्गत संसद को दंड विविध करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या अन्य किसी खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए? तो बताएंगे कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 20। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 दोस्तों, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नियोजन पर प्रतिबंध है। और दोस्तों अनुच्छेद 19 में क्या है, हमने दोस्तों आपको बताया था, तो ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 20 में क्या है आपकी? अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए 2 सिद्ध। और अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में है दोस्तों आपका कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी। कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी दोस्तों अनुच्छेद 22 में। चलिए इसी प्रकार हम चारों अनुच्छेद बता दिए हमने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना आदि में नियोजन से रोकता है? तो दोस्तों अभी हमने बताया था, तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो दोस्तों अभी हमने बताया था आपको, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। चलिए दोस्तों सभी के बारे में हमने बताया था, तो चलिए अनुच्छेद 25 देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 25 में बताया था हमने, अनुच्छेद 26 नहीं बताया। अनुच्छेद 26 देखते हैं दोस्तों, हम बताते हैं ऐसे। ये इसमें है दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का प्रावधान करते हैं। दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, तो बताएंगे। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक और शिक्षित अधिकार, ऑप्शन बी है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, ऑप्शन सी है समता का अधिकार, ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बताएंगे दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से दोस्तों 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक है, 28 तक। और दोस्तों सांस्कृतिक और शिक्षण अधिकार दोस्तों देखते हैं। सांस्कृतिक और शिक्षक अधिकार दोस्तों, सांस्कृतिक और शिक्षक अधिकार किसमें संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 29 से 30 में है दोस्तों। अनुच्छेद 29 से 30 में है। और दोस्तों आपका धार्मिक और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। और दोस्तों समता का अधिकार दोस्तों, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है दोस्तों आपका समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। और शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों आपका कब से कब तक है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों आपका ये दोस्तों अनुच्छेद 23 से, शोषण का विरोध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 दोस्तों, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 25 से 28, 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार दोस्तों 29 से 30, 29 से 30। ये दोस्तों 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 26 बताएंगे दोस्तों। अनुच्छेद 26 संबंधित किससे है दोस्तों? ऑप्शन ए है धार्मिक करों का भुगतान न करना, ऑप्शन बी है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ऑप्शन डी है ये ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 26 में पूछा, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 26 के बारे में पूछा दोस्तों, ऑप्शन डी है आपका किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करो या सदाए के बारे में स्वतंत्रता। तो बताएंगे दोस्तों अनुच्छेद 26 किसके लिए है? तो यह है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दोस्तों है। ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो चलिए अनुच्छेद
27 में देखते हैं क्या दोस्तों, अनुच्छेद 27 में आपका है, अनुच्छेद 27 में धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। और अनुच्छेद 29 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद, रिपीट करते क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 210, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 5। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 26। तो ये पूछा गया था दोस्तों SSC MTS 8 मई 2023 के एग्जाम में। तो दोस्तों अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26 में। चलिए अनुच्छेद 5 में देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 5 के बारे में बताते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 में दोस्तों संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। और अनुच्छेद 30 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 30 में आपके दोस्तों है, अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यकों वर्ग का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों ये भी दिल्ली पुलिस को पूछा गया था 1 दिसंबर 2020 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 27, ऑप्शन बी अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 करता है। तो अनुच्छेद 27 के बारे में देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 27 के बारे में बताते हैं हम, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 में दोस्तों आपका है, अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक, अनुच्छेद 28 में आपका कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 29 में क्या है, अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि व सांस्कृतिक संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL 6 मार्च 2023 में। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 5। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5। पाँच प्रकार की दोस्तों, 5 प्रकार की। कौन कौन सी है 5 प्रकार की रिट दोस्तों, एक आपकी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक दूसरी है आपकी परामर्श, ऑप्शन तीसरी है आपकी प्रतिषेध, चौथी है आपकी उत्प्रेषण और पांचवा है आपका अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ये दोस्तों आपकी 5 रिट हैं। ये 5 प्रकार के रिट हैं दोस्तों आपकी। कौन कौन सी, एक बार और रिपीट कर देते हैं दोस्तों। पहली है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है आपकी परामर्श, तीसरी है आपकी प्रतिषेध, कौन सी है दोस्तों, प्रतिषेध, और चौथी है आपकी उत्प्रेषण, और पांचवी दोस्तों आपकी पांचवी है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब कौन सी रिट जारी की जा सकती है। जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब कौन सी रिट जारी की जा सकती है। ऑप्शन ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी है परामर्श, और ऑप्शन डी है आपका निषेध प्रतिषेध। तो बताएंगे दोस्तों कौन सी की जाती है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये SSC CPU 3 अक्टूबर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप दोस्तों देख सकें, एक भी क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा गया वही क्वेश्चन है हमारे, तो बताएंगे। तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 22 से 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 से 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी 28 से 33। तो बताइए दोस्तों, तो ये है आंसर दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32। तो चलिए अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। चलिए अनुच्छेद, और दोस्तों अनुच्छेद 32 को सर्वोच्च न्यायालय की याचिका दायर करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार भी देता है। और चलिए अनुच्छेद 33 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 33 में दोस्तों सैनिकों अथवा अर्धसैनिकों के मूल अधिकारों में संसद के द्वारा कटौती की जांच की जा सकती है। संसद के द्वारा कटौती की जांच की जा सकती है। और अनुच्छेद 34 के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्रों में सैनिक शासन का मार्शल लागू। और अनुच्छेद 35 में अस्पृश्यता का अंत व बलात्श्रम के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेबियस कार्पस। हेबियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ है। हेबियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था 20 नवंबर को। तो देख सकते हैं, बताएंगे। ऑप्शन ए है किसी को शरीर पेश करना, किसी को शरीर पेश करना। ऑप्शन बी हम अर्जित करते हैं। ऑप्शन सी आदेश देते हैं। ऑप्शन डी प्रमाणित किया जाए, प्रमाणित किया जाए। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है। हैबियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? हैबियस कार्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी को शरीर पेश करना, किसी को शरीर पेश करना। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय की आत्मा किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी एम बी पायली, एम बी पायली। तो बताएंगे दोस्तों तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 131, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 143। तो कौन सा देता है दोस्तों? तो ये देता है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226। तो दोस्तों हमारी कितने प्रकार की रिट थी? ये 5 प्रकार की रिट थी। कौन कौन सी थी दोस्तों? एक तो थी आपकी बंदी प्रत्यक्षण, दूसरी थी परामादेश, और तीसरी थी आपकी प्रतिषेध, और चौथी थी आपकी दोस्तों अधिकार प्रक्षा, और पांचवी थी आपकी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों 143 अनुच्छेद में क्या है? 143 में देख लेते हैं हम। 143 में क्या है आपका? इसमें दोस्तों उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और अनुच्छेद 132 में क्या है दोस्तों? सॉरी 132 में, हाँ अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों की अपील में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील क्षेत्र अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग, दोस्तों इसमें भाग पूछा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशों से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी है भाग 3। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा संबंधित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भाग 4, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों
से संबंधित है? भाग 4 दोस्तों, भाग 4 संबंधित है। और भाग 2 में क्या है दोस्तों? भाग 2 में है आपकी नागरिकता। कौन सा क्या है दोस्तों? नागरिकता, सॉरी नागरिकता। और आपका भाग 3 में क्या है? भाग 3 में क्या है दोस्तों? भाग 3 में है मूल अधिकार दोस्तों। क्या है दोस्तों? मूल अधिकार दोस्तों। भाग 3 में है मूल अधिकार। और भाग 5 में क्या है दोस्तों? भाग 5 में क्या है आपका? तो इसमें दोस्तों संघ का वर्णन। क्या है दोस्तों? संघ का वर्णन। आपका भाग 5 में है संघ का वर्णन। और भाग 4 में आपका दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए भाग 4 में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीतिक निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? ऑप्शन ए, राज्य के विरोध होते हैं। ऑप्शन बी, लागू नहीं किए जा सकते। ऑप्शन सी, नकारात्मक प्रगति के होते हैं। ऑप्शन डी, आपातकाल के दौरान निलंबित किए जाते हैं। तो बताएंगे दोस्तों, ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी, लागू नहीं किए जा सकते, लागू नहीं किए जा सकते। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? किसका कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए है मूल अधिकार। ऑप्शन बी है प्रस्तावना। ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। तो बताएंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? कल्याणकारी राज्य का विचार, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक रेस्तरां के प्रबंधों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन प्रावधान करता है? एक्स और वाई एक रिश्तेदार हैं दोस्तों, जिसमें कि प्रबंधों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। तो राज्य के प्रति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किस अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 41। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 40। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 38। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39, समान काम के लिए समान वेतन दोस्तों, अनुच्छेद 39। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियुक्ति से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? ऑप्शन ए अनुच्छेद 43। ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। ऑप्शन सी अनुच्छेद 42। ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। तो बताएंगे दोस्तों। दोस्तों बताएंगे, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 42। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 43 में है आपका कामगारों कामगारों के निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास। और अनुच्छेद 44 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करना। और अनुच्छेद, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 45 में है 6 से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल का उपबंध करना, अनुच्छेद 45 में है। अगला क्वेश्चन है,
कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की पारिस्थितिकी उपलब्ध कराने के लिए एक साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 43। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है? तो ये है दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये है अनुच्छेद 42 दोस्तों। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 41। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 40 में क्या दोस्तों? अनुच्छेद 40 में आपका है, अनुच्छेद 40 में है आपका ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 41 में क्या है? अनुच्छेद 41 में कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार। और अनुच्छेद 39 में क्या है दोस्तों? राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये दोस्तों आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा। अगर दोस्तों जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करें और शेयर करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 बी के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा दोस्तों, आपको सही बताना है कौन सा कथन सही है 43 बी, अनुच्छेद 43 बी में। ऑप्शन ए है इसे 44वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था, दोस्तों गलत है। यह है आजीविका के अधिकार से संबंधित है, दोस्तों ये भी गलत है आपका। और इसे 2002 में शामिल किया गया था, ये भी गलत है। तो अनुच्छेद 43 बी में दोस्तों है आपका, यह है सरकारी संगठन से संबंधित है, यह सरकारी संगठन से संबंधित है दोस्तों, ये सरकारी संगठन से संबंधित है। कब किया गया था दोस्तों? अनुच्छेद 43 बी, यह सरकारी संगठन से संबंधित है दोस्तों। तो यह है 97वें संविधान संशोधन 2011 में, 97वें संविधान संशोधन 2011 में लागू मूल रूप से शामिल कर लिया गया था दोस्तों, संविधान में मूल रूप से शामिल कर लिया गया था। तो दोस्तों ये हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों हम आपके 3 से 4 क्लास और रहेंगे पॉलिटी की, इसमें आपको 3 क्लास हमने कंप्लीट करा दी हैं, 3 से 4 क्लास और रहेंगी, जिसमें कि दोस्तों आपका संविधान से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो जो भी भाई बहन नया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें, ताकि दोस्तों सभी के पास हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सभी के पास पहुँचे और जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों चैनल पर जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।